वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्वेश्चन करते हैं। द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन सॉर्टेड एंड डेल्ट विथ एज ए यूनिट इज ए डिस्क, डेटा, फाइल, फ्लॉपी या फिर नन ऑफ दिस। सो कलेक्शन ऑफ जितने भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं डेटा। सीडीज आर ऑफ विच शेप? स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, राउंड, हेक्सागोनल या फिर नन ऑफ दिस। सब लोग को घर पे होगा ही, ठीक है, सीडी। तो सीडी का शेप क्या है? तो सीडी का शेप हो गया राउंड। A disk content that is recorded at the time of manufacturing and that cannot be changed or erased by user is memory only, write only, read only, run only या फिर none of this। That is recorded, ठीक है, एक डिस्क लिया, एक रिकॉर्ड किया, एंड कैनॉट बी चेंज और इरेज बाय द यूजर। एक बार उसमें जो राइट हो गया, ठीक है, सीडी में जो राइट हो गया, उसको दोबारा इरेज नहीं कर सकते। तो ये हो गया रीड ऑनली। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनिम सीडी, डीवीडी, रोम, आरडब्ल्यू या फिर नन ऑफ दिस। रीयूजेबल के लिए हम लोग यूज करते हैं आरडब्ल्यू, ठीक है, रीराइटेबल। तो ये हो गया करेक्ट। या फिर ऐसा रहेगा आरडब्ल्यू सीडी, ठीक है, आरडब्ल्यू डीवीडी। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर persistent, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, फ्लैश या फिर नन ऑफ दिस। कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस। पर्सिस्टेंट क्या है? ये एक नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है, ठीक है, जैसे डीवीडी। ऑप्टिकल हो गया सीडी, डीवीडी, ठीक है। मैग्नेटिक हो गया जैसे हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क। और फ्लैश क्या हो गया? फ्लैश हो गया एसडी कार्ड, ठीक है, या फिर माइक्रो एसडी जो कैमरा वगैरह में लगते हैं, मोबाइल फोन्स वगैरह में लगते हैं। तो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर, देखिए आंसर दोनों होता है, ठीक है, मैग्नेटिक भी है, फ्लैश भी है, पर फ्लैश मैग्नेटिक से थोड़ा ज़्यादा कॉमन है क्योंकि हर एक घर में फ्लैश मेमोरी सबके पास होता ही है क्योंकि सबके पास फ़ोन है ही, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंप्यूटर वगैरह नहीं हो सकता है, पर एक फ़ोन ज़रूर सबके पास रहता है। तो फ्लैश मेमोरी is the common type of storage device. During the portion of the information processing cycle, the computer acquires data from some source. Storage and output, storage, input, output या फिर none of this. तो वो डेटा कहाँ से लेता है? वो डेटा लेता है इनपुट से। Reusable optical storage will typically have the acronym CD, DVD, ROM, RW। तो यही था रीयूजेबल के लिए, ठीक है, आरडब्ल्यू। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर, तो इसका क्या हो गया? फ्लैश, ठीक है। कंप्यूटर यूज द डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड टू परफॉर्म कैलकुलेशन। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, नन ऑफ दिस। तो कंप्यूटर कौन सा नंबर यूज करता है? 0 and 1, जिसे हम लोग कहते हैं बाइनरी। The disk content that is recorded at the time of manufacture and cannot be changed or erased by the user is known as read only, ठीक है। What is the permanent memory built into your computer called? RAM, floppy, CD-ROM, ROM या फिर none of this। Permanent memory in our computer, तो उसको हम लोग कहते हैं random access memory, in short RAM। When you save this, your data will remain when the computer is turned off. RAM, motherboard, secondary storage device, primary storage device। तो RAM में नहीं रहेगा, motherboard में नहीं रहेगा, secondary storage में रहेगा और primary storage में नहीं रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया secondary storage device। The contents of dash are lost when the computer is turned off. Storage, input, output या फिर memory। तो जो भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो खत्म हो जाता है जैसे हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं। स्टोरेज वैसा का वैसा ही रहेगा, इनपुट वैसा रहेगा, आउटपुट वैसा रहेगा, जो मेमोरी होता है। तो मेमोरी जैसे हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं वो खत्म हो जाता है।
ए डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइस, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस या फिर नन ऑफ दिस। तो सीडी ये सब क्या होता है? ऑप्टिकल डिस्क। द कंप्यूटर एब्रिविएशन KB यूजुअली मीन्स की ब्लॉक, कर्नल बूट, की बाइट, किड बिट या फिर किलोबाइट। तो KB का मतलब हो गया किलोबाइट, GB का मतलब हो गया गीगाबाइट, MB का मतलब हो गया मेगाबाइट, TB का मतलब हो गया टेराबाइट। Which of the following are advantages of CD-ROM as a storage media? CD-ROM is an inexpensive way to store large amount of data and information. CD-ROM disks retrieve data and information more quickly than magnetic disks do. CD-ROM makes less error than magnetic media. All of the above या फिर कोई नहीं। Advantage of CD-ROM as a storage media, तो क्या हम लोग का advantage हो सकता है? CD-ROM is an inexpensive way to store large amount of data and information. हाँ, true है, ठीक है। तो CD-ROM डिस्क रिट्राइव डेटा एंड इंफॉर्मेशन मोर क्विकली देन मैग्नेटिक डिस्क, गलत है। मैग्नेटिक डिस्क का स्पीड ज़्यादा है। CD-ROM मेक्स लेस एरर देन मैग्नेटिक मीडिया, तो ये भी गलत है। मैग्नेटिक डिस्क का रेट सही रहता है और CD-ROM ज़्यादातर खराब भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा A। Which of the following is a storage device that use rigid permanently installed magnetic disks to store data information? फ्लॉपी डिस्केट, हार्ड डिस्क, परमानेंट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या फिर नन ऑफ दिस। स्टोर डिवाइस दैट यूज रिजिड परमानेंटली इंस्टॉल मैग्नेटिक डिस्क, यहाँ पे वर्ड यूज किया मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो मैग्नेटिक डिस्क किस में रहता है? या फिर फ्लॉपी डिस्क या फिर हार्ड डिस्क, ठीक है। तो हम लोग अभी फिलहाल किसको यूज करते हैं? हम लोग हार्ड ड्राइव को यूज करते हैं, तो हार्ड डिस्क इज द करेक्ट आंसर। तो हार्ड डिस्क ऐसा दिखने में आता है, ठीक है। Which of the following is billionth of a second? गीगाबाइट, टेराबाइट, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड या फिर टेरा सेकेंड। बिलियंथ ऑफ ए सेकेंड, तो बिलियन कितना हो जाएगा? बिलियन में कितने जीरो रहता है? 9, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये हो जाएगा कितना? 10⁻⁻⁹। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? नैनो सेकेंड कह सकते हैं। हाउ मेनी मेगाबाइट्स मेक ए गीगाबाइट? 1024, 128, 256, 512 या फिर 64। तो हम लोग को पता है ये नंबर 1024 बाइट्स मेक्स 1 किलोबाइट, ठीक है। ये जो 1024 बाइट है ये सब में कॉमन रहेगा। तो अगर ऑप्शन में कोई दूसरा चीज है ही नहीं, 1024 है, तो डायरेक्टली इसको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि 1024 KB, तो ये बनाता है 1 MB, फिर 1024 MB ये बनाएगा 1 GB, और 1024 GB ये बनाएगा 1 TB। The time for the actual data transfer after receiving the request for data from secondary storage is referred to as the disk. Transfer time, movement time, access time, data input time या फिर none of this। जो एक्चुअल डेटा ट्रांसफर टाइम होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सेस टाइम। What happens when we try to delete the files on the floppy? The files get moved to the recycle bin. Files on the floppy cannot be deleted. Files get deleted and can be restored again from the recycle bin. The files get deleted and cannot be restored again. The files get copied on the hard drive. तो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड फ्लॉपी है, ठीक है, उसका साइज रहता है 1.44 MB, ठीक है। द फाइल्स गेट मूव टू द रिसाइकल बिन, ये नहीं होता है। फाइल्स ऑन ए फ्लॉपी कैनॉट बी डिलीटेड, हम लोग डिलीट कर सकते हैं। द फाइल्स गेट डिलीटेड एंड कैन बी रेस्टोर्ड अगेन फ्रॉम द रिसाइकल बिन, नहीं, एक बार जो डिलीट हो गया है, ठीक है, उसको हम लोग रेस्टोर नहीं कर सकते हैं। द फाइल्स गेट डिलीटेड एंड कैनॉट बी रेस्टोर्ड अगेन, तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। The following computer's memory is characterized by low cost per bit store. Primary, secondary, hard disk, all of this या फिर none of this। मतलब जो हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है, पर बिट उसका कॉस्ट लो रहता है, ठीक है।
जो प्राइमरी रहता है और या फिर हार्ड ड्राइव रहता है, ठीक है, उसका ज्यादा रहता है, जो सेकेंडरी रहता है उसका कम रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सेकेंडरी। ऑन ए CD रीराइटेबल you can read and write information, only read information, only write information, read, write and rewrite information, या फिर none of this। तो RW ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया रीड, राइट एंड रीराइट। इसका मतलब हो गया हम लोग जो डिस्क लाते हैं, ठीक है, वो पहले हम लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको इरेज करेंगे, ठीक है, उसके बाद इस पर राइट करेंगे, ठीक है, अगर पसंद नहीं आए तो इसको फिर से दोबारा इरेज करेंगे और इस पे फिर से हम लोग राइट कर सकते हैं। इसका मतलब है CDRW, रीराइट। Which contents are lost when the computer turn off? Storage, input, output, memory। तो स्टोरेज नहीं होता, इनपुट नहीं होता, आउटपुट नहीं होता, हम लोग का जो लॉस होता है वो होता है मेमोरी। Which of the following is not an example of hardware? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस या फिर इंटरप्रेटर। तो ये चारों हार्डवेयर है, ठीक है, तो बच गया कौन? इंटरप्रेटर। तो ये हो जाएगा odd one out, ठीक है, इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन ए स्टोरेज मीडियम? मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज या फिर स्टोरेज कैपेसिटी। तो कितना डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, एक मीडियम में, तो उसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टोरेज कैपेसिटी। सेकेंडरी स्टोरेज does not require constant power, does not use magnetic media, consists of 4 main types of device, does not store information for later retrieval या फिर none of this। तो इसका आंसर हो जाएगा does not require constant power। acts as temporary high speed holding area between the memory and the CPU, thereby improving processing capabilities। ROM, RAM, टेम्पोरी मेमोरी, कैच मेमोरी या फिर फ्लैश मेमोरी। इज ए टेम्पररी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया बिटवीन द मेमोरी एंड द CPU, ठीक है, जब CPU रन करता है उसको एक टेम्पररी मेमोरी चाहिए, ठीक है, उसको यहाँ पे स्टोर करने के लिए एक मेमोरी चाहिए जो वो बहुत जल्दी यहाँ से लेके प्रोसेस कर सके। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी यूज करता है, ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं रैम, रजिस्टर्स, कैचे, ठीक है। तो सबसे अभी रजिस्टर्स यहाँ पे नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैचे मेमोरी। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए 3.5 इंच फ्लॉपी ड्राइव? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या फिर स्टोरेज या फिर नन ऑफ दिस। तो जो फ्लॉपी ड्राइव रहते हैं, ठीक है, 3.5 इंच, देयर स्टोरेज, वहां पे हम लोग फाइल स्टोर कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड फ्लॉपी ड्राइव का साइज कितना है? 1.44 MB। Which of the following memory chip is faster? There is no certainty, DRAM, SRAM, DRAM is faster for larger chips या फिर none of this। जो DRAM और SRAM है, ठीक है, S मतलब स्टैटिक और D का मतलब होगा डायनामिक। डायनामिक रीड ओनली मेमोरी, स्टैटिक रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसमें स्टैटिक रीड ओनली मेमोरी ज्यादा फास्ट है, ठीक है। तो जब CPU मेमोरी यूज करता है, ठीक है, जब यहां से मेमोरी लेता है उसको ज्यादा वेट करना नहीं पड़ता है। और SRAM ज्यादा कॉस्टली है DRAM से। Which of the following is the second largest measurement of RAM? टेराबाइट, मेगाबाइट, बाइट, गीगाबाइट या फिर मेगा हर्ट्ज। तो लार्जेस्ट मेजरमेंट उसका हो गया टेराबाइट, तो उसके बाद आता है गीगाबाइट, तो गीगाबाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम इज गीगाबाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फास्टेस्ट? CD रोम, रैम, रजिस्टर या फिर कैचे। तो देखो यहाँ पे तीनों है, ठीक है, रैम, रजिस्टर्स, कैचे। तो जैसे मैंने कहा था, तो CPU जब यूज करता है, ठीक है, मेमोरी, तो उसके सबसे पहले रहता है रजिस्टर्स, उसके थोड़े दूर में रहता है कैचे और उसके ज्यादा दूर में रहता है रैम। ए निबल इज इक्वल टू डैश बिट्स? 16, 32, 4 या फिर 8। तो निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स।
ठीक है। और अगर पूछते हैं कि इसका पॉसिबल वैल्यू कितना है, तो इसके पॉसिबल 16 पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। और निबल को हाफ एन ऑक्टेट भी कहा जाता है, हाफ बाइट कहा जाता है, टेट्रेट कहा जाता है, सेमी ऑक्टेट कहा जाता है, क्वाड बिट कहा जाता है, क्वार्टेट कहा जाता है। Dash is a document means the file is transferred from another computer to your computer. Uploading really simplify syndications, RSS, accessing, downloading या फिर upgrading. अभी मान लो आप Facebook यूज कर रहे हैं, ठीक है, और कोई सा भी एक इमेज या फिर फाइल है, उसको अपने कंप्यूटर में सेव करना है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वी डाउनलोड द इमेज, राइट। तो जैसे हम लोग कहीं दूसरे कंप्यूटर से खुद के कंप्यूटर में कुछ ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे डाउनलोडिंग। Which computer memory is used for storing program and data currently being processed by the CPU? Mass memory, internal memory, non-volatile memory, PROM या फिर none of this. So अभी जैसे CPU अभी, ठीक है, अभी ऑन द स्पॉट कौन सा मेमोरी यूज कर रहा है यहाँ पे, तो CPU यूज करता है रैम, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे कोई काम कर रहा हूँ और अचानक से पावर ऑफ हो गया और मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया, ठीक है, तो जैसे मैं रिबूट करता हूँ, ठीक है, तो दिस रैम विल हेल्प मी टू गेट माई डेटा बैक, तो मैं जहां से छोड़ रहा था वहीं पे मुझे मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रैम, तो ये हो जाएगा नन ऑफ दिस। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर यू यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग, ALU, कंट्रोल यूनिट, डिस्क यूनिट, मॉडेम या फिर नन ऑफ दिस। कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग हो गया, ठीक है। कैलकुलेटिंग कहाँ में होता है, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। विच कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट टू यूज द मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी, IBM 650, IBM 7090, IBM 701 या फिर IBM 360। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया IBM 650, ठीक है। और इसका ड्रम मेमोरी था 8.5 KB किलोबाइट्स। ड्रम मेमोरी क्या होता है, एक मैग्नेटिक डाटा स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है। इसको इन्वेंट किया था गुस्ताव टाउशेक 1932 इन ऑस्ट्रेलिया। ये एक ड्रम मेमोरी है, ठीक है। तो पहले ऐसा था, तो यहाँ पे स्टोर करते थे हम लोग पहले। EPROM कैन बी यूज फॉर इरेजिंग द कंटेंट्स ऑफ रोम, रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट्स ऑफ रोम, इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट्स ऑफ रोम, डुप्लीकेटिंग द रोम या फिर नन ऑफ द अबव। EPROM का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। विच इज नॉट ए स्टोर्ड डिवाइस, ए CD, ए DVD, ए फ्लॉपी डिस्क, ए प्रिंटर और ए हार्ड ड्राइव। स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है, ये है, फ्लॉपी डिस्क भी है, तो प्रिंटर जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है।